हन्तवन्नेष्वलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वादीना पुनः अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कष्टं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थितेषु वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैश्वरनुते तेन लभ्य तस्यै आत्मा वृणुते तनुष्या। नाविरतो दुष्चरितान् न शान्तो न समाहिता न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानैनं वाप्नुयात्। यस्य ब्रह्म च छत्रं च उभे भवतः ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं का इच्छा वेद यत्र सः। बाईसवां अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीरों में उन शरीरों में जो अशरीर है और जो अनवस्थितेषु अवस्थितम, जो शरीर जो है अनवस्थित शरीर है उनमें जो है स्थित अशरीर में हूँ और वो महान है सर्वव्यापक है। ऐसे उस आत्मा को जान करके धीरो न शोचति, धीर जो है शोक नहीं करता है। अशरीरम स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा। उपनिषद का सार है। हाँ, सब पूरी मोटी किताब, इतनी मोटी किताबों का सार है। अशरीरम स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा, जैसे आकाश के समान ये आत्मा है, वो है अशरीर। तम अशरीरम शरीरेषु देव पितर मनुष्य आदि शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थिति रहितेषु अनित्येषु अवस्थितम नित्यम अविकृतम इति एतत्। तो आकाश के समान अशरीर है। उस अशरीर को सब देव पितर मनुष्य आदि सब शरीरों में और अनवस्थितेषु अनित्येषु उन अनित्य शरीरों में इस अशरीर को, इस नित्य को, नित्य अविकृति को, नित्य जो अविकृत है वही स्थित है। सब शरीरों में एक ही आत्मा है। महानतम महत्वस्य अपेक्षिकत्व आशंकायामाह। तो कहा कि महत्वस्य
आपेक्षिक जो है, किसी की अपेक्षा करके आत्मा में महत्ता हो, महत्व आपेक्ष कर ऐसी किसी को शंका हो तो कहते हैं विभू। आत्मा में किसी की अपेक्षा से महत्ता हो, ये उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, किसी की अपेक्षा से महत्ता हो तो कहते हैं विभू व्यापिनम आत्मानम, ये व्यापक है, ऐसी बात नहीं, ये व्यापक है, किसी की अपेक्षा से इसमें महत्ता नहीं आई है। हाँ, तो आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम, आत्मा शब्द जो कहा है वो क्या है, स्वतः अनन्यत्व अभेद को प्रदर्शन करने के लिए बताया। आत्म शब्द है प्रत्यगात्म विषय एवं मुख्य, जो आत्म शब्द है वो प्रत्यगात्म विषय में ही मुख्य रूप से है। तमीदृशमात्मानम मत्वा, उस इस प्रकार के आत्मा को जान करके, क्योंकि जो आत्मा शब्द बहुतों में प्रयोग किया जाता है, शरीर में प्रयोग कर देते हैं, मन में प्रयोग कर देते हैं, इंद्रियों में भी कहीं कहीं प्रयोग कर देते हैं। तो आत्म शब्द ये है, ऐसा नहीं, प्रत्येक आत्म विषय ही है, मुख्य रूप से वही प्रयोग होता है। हाँ, प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्म विषय में ही प्रयोग होता है। अब हमारा नाम लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई देता है प्रत्येक आत्मा, इसमें आता लिखा, बार बार लिखा है, प्रत्येक आत्मा को प्रत्यज्ञा ऐसे कर करके बोलते हैं। इस प्रकार आत्मानम, उस प्रकार के आत्मा को मत्वा, कैसे मान करके, अयम अहम, ये मैं हूँ, इस प्रकार के मानकर, जो धीर है धीमान न शोचति, वो बुद्धिमान जो है धीमान, वो शोक नहीं करता है कि ये एक व्यापक अनंत आकाश सदृश मैं हूँ। संक्षेप में क्या हुआ कि सब शरीरों में जो अनवस्थित एक आकाश के समान जो नित्य है, चेतन है, आत्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा जान करके वो शोक नहीं करता। नहीं, आकाश में और प्रत्येक आत्मा में कितना अंतर है? अंतर तो बहुत है। आकाश द्रव्य है, आत्मा द्रव्य नहीं है। देखो आकाश जब अणुओं से मिलकर बनता है, नहीं मिला हुआ तो नहीं है, सावयव तो नहीं है। तो उसका मतलब यह है द्रव्य उसको कहते हैं जिसमें गुण गुणी के भाव जिसमें होता है ना, गुणवान वस्तु द्रव्य होती है। आत्मा में कोई गुण नहीं में शब्द गुण है। आकाश में शब्द गुण है, शब्द गुण है। आकाश उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। पर ऐसा होता है किसी अंश, एक अंश को समझाने के लिए दृष्टांत और दाष्टांत। यदि दृष्टांत पूरे का पूरा मिल जाए तो दोनों में भेद क्या रहा? दाष्टान्त के एक अंश को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है, एक अंश को समझाने। तो क्या बात समझाने यहाँ कि आकाश कल्प, जो आकाश में कोई टुकड़े नहीं है, अवयव रहित है और व्यापक है, इस बात को समझाने के लिए आकाश में भी ये बात है। आत्मा में भी टुकड़े नहीं है। हाँ, आत्मा में टुकड़े नहीं है। और जैसे आकाश व्यापक है ऐसे आत्मा व्यापक है। एक अंश को समझाने के लिए ये कहा जा रहा है, ये नहीं है कि आकाश ही, आकाश और आत्मा में कोई भेद नहीं। ये एक जगह लिखा, उसमें देखा था खम ब्रह्म। हाँ, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, कमेव ब्रह्म, खमेव ब्रह्म, ये श्रुति है। कम माने सुख, अखा माने आकाश। तो वहाँ भी व्यापकता कोई बात बताइए। सुख कहा कि पहले कम ब्रह्म है, यानी सुख ब्रह्म है। अब दूसरे को, किसी को शंका उत्पन्न हो जाएगी कि सुख ब्रह्म है तो वृत्त्यात्मक सुख होगा, फिर तो सुख है, वृत्त्यात्मक सुख हो गया। वृत्ति जो है जिस विषय को विषय करती है, हाँ, तो वहाँ सुख होगा। तो ना, कहा कि ऐसा नहीं है, वो खम ब्रह्म है, कम ब्रह्म है। पहले तो कम सुख बताया, फिर बताया व्यापक ब्रह्म है। तो व्यापक
तो फिर ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि भूताकाश, आकाश जिसकी बात हम कह रहे हैं भूताकाश ब्रह्म होगा, तो फिर कहा कमेव खम खमेव कम, जो का है वो खा है, जो खा है वो का है। तो इससे क्या हुआ, दोनों में दोष निवृत्त हो गए। उसमें परिच्छिन्नता का वृत्त्यात्मक सीमित पने का दोष था, तो उसको बता दिया कि व्यापक है। और व्यापक में भूताकाश, भूत का दोष था, जड़ता का दोष था, तो उसको बता दिया नहीं ये सुख स्वरूप है, सुख हमेशा चेतन नहीं होता। तो उसके आकाश की जड़ता की निवृत्ति के लिए उसको सुख बता दिया, और सुख की वृत्त्यात्मक की निवृत्ति के लिए उसको व्यापक बता दिया। तो वहाँ ऐसा है, वहाँ भी व्यापकता के लिए ही कहा गया है। प्राण वायु होते हैं, तो प्राण वायु होते, हवा वायु, हाँ हवाई एक प्राण वायु तो होती है, और क्या प्राण शब्द बहुत उसमें आता है, हिरण्य गर्भ के लिए भी प्रयोग हुआ, सूक्ष्म शरीर के लिए भी प्रयोग हुआ। तो न ही एवं विधस्य आत्मविद शोकोपपत्ति, क्योंकि इस प्रकार का जो आत्मा को जानने वाला है उसको शोक नहीं हो सकता है। यद्यपि दुर्विज्ञे अयम आत्मा तथापि उपायेन सुविज्ञे ये इत्याह। यद्यपि आत्मा दुर्विज्ञ है, बहुत कठिनता से जाने जाने वाला है, तो भी उपाय के द्वारा उसको सुविज्ञ है। वो उपाय करें, साधन करें तो सुविज्ञ ही है। तो क्या बता, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे यमे वैश्वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विरुणते तनुष्याम्। ये आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त करने योग्य है नहीं है कि प्रवचन करें तो हम जो है प्राप्त हो जाएगा, नहीं। न मेधया न बहुना श्रुते, न बहुत सारी तीक्ष्ण बुद्धि वालों के द्वारा भी ये प्राप्त करने योग्य नहीं है। न बहुना श्रुते, न कि ओ रात दिन सुन ही रहे, चर्चा ही बंद नहीं करनी है, बहुत सुनने से भी ये प्राप्त होने योग्य नहीं है। और यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य, जिसको ये वर्ण करता है उससे ही, उसके द्वारा ही लभ्य है। जिसको ये वर्ण करता है उसके द्वारा ही लभ्य है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम, उसका ही आत्मा विवृणुते है, ये अनावृत हो जाता है, उसका ये आत्मा जो है अनावृत हो जाता है। तो फिर तो यही हिसाब में बैठे रहो कि जब वो वर्ण करेगा हम तभी मुक्त होंगे। ये है, कुछ करो ही नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है श्रुति का। भाष्य में देखने पता चल जाएगा। लोग ऐसे कहते हैं तो जब उनकी कृपा होगी तभी तो होएगा सब, हमको क्या करना, उनकी कृपा होगी, हम भजन, हमारा कोई दायित्व ना, उनकी कृपा होगी तब होएगा। एक महात्मा बोल रहे थे कि ये संसार जो है ईश्वर का स्वप्न है। बात ठीक है बिल्कुल। तो जब ईश्वर जगेगा तभी संसार निवृत्त हो जाएगा। हम स्वप्न पुरुष क्या करेंगे जग के, हमारा क्या है, हमारा इस पर कोई रोल रहे ही नहीं। जब वो जगेगा सब निवृत्त हो जाएगा। तो ये शास्त्र के जो वाक्य हैं, ये ज्यों के त्यों जो है हम जो है ऐसे बोलने लगते हैं ना, तो यहाँ इसमें हो जाती है गड़बड़। वो लक्षार्थ से वो बात कही जाती है। लक्षार्थ समझेंगे तब ये बात समझ में आएगी। तो नायम आत्मा पकड़ लेता है, हाँ, वाच्यार्थ पकड़ लेते हैं और लक्षार्थ अब फिर बोलते हैं, यहाँ श्रुति में ऐसा कहा, यहाँ श्रुति में ऐसा कहा, देखो सांस उठा के ये देना। तो वो वाच्यार्थ पर ही जोर देते हैं, लक्षार्थ नहीं देखते। तो ये नायम आत्मा प्रवचनेन अनेक वेदा स्वीकरणेन लभ्यो। ये जो आत्म प्रतिपादिक उपनिषद विचार अतिरिक्त शास्त्र सर्वेण न लभ्यो। उपनिषद विचारेणापि केवलेन सिद्धोपदेश रहितेन न लभ्यते इत्यर्थः। परमेश्वर आचार्य अनुग्रहेण तो लभ्यते इति आह।
तो प्रवचन के द्वारा यह आत्मा प्रवचनेन अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो, ये अनेक वेद को स्वीकार करने वालों के द्वारा ये प्राप्त करने योग्य नहीं है। अनेक वेद माने ज्ञान, अनेक ज्ञान स्वीकार करने वाले जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं है, इधर भी बोल दिया उधर भी बोल दिया, बस ऐसे ही बोल दिए, तो उनके लिए प्रवचन, ऐसे प्रवचन करने वाले जिनको अपना सिद्धांत ही हमको स्पष्ट नहीं है, ऐसे लोगों से तो वो संसारी लोग अच्छे हैं जिनको अपना सिद्धांत स्पष्ट है कि हमको अरे भैया सीधे हमको तो घर द्वार चलाना है, उनका एक लक्ष्य तो है। पर एक ऐसे लोग हैं शास्त्र के विद्वान हैं, खूब पढ़े हैं, लेकिन उनको कोई लक्ष्य शास्त्र में मिला ही नहीं, कोई निश्चय वस्तु, उनका कोई उद्देश्य उनको सिद्ध ही नहीं हुआ उस शास्त्र। तो उनके लिए कहा प्रवचने न अनेक वेद स्वीकरणेन, अनेक ज्ञान स्वीकार करने वालों के लिए प्राप्त नहीं है। ज्योतिष भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, पर सिद्धांत क्या है कुछ नहीं। एक बार करपाती जी महाराज ने हमारे महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप भागवत सुनाते हैं, ये परतः रूप से सुनाते हैं स्वतः रूप से सुनाते हैं? जो आप इतना सुंदर जब रास का वर्णन करते हैं बड़ा मधुर, तो ये स्वतः रूप से सुनाते हैं या क्योंकि लगता ही नहीं है कि आप परतः रूप से उसको सुना रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा कि मैं परतः रूप से सुनाता हूँ। स्वतः रूप से तो जीव ब्रह्म की एकता ही है। तो जो जब उस निरूपण करने वाले को, जिसका उसको सिद्धांत अपना स्पष्ट है, वो सुना भले कैसी सुना रहा है, वहाँ उस स्थिति में उन लोगों के उन चित्त में भगवत प्रेम अवतरण करने के लिए सुना रहा है, पर भगवत प्रेम वो जो है वही उसका लक्ष्य नहीं है। जीव ब्रह्म की एकता ही उसका, जीव ब्रह्म की एकता रूपेण जो प्रेम है वही उसका लक्ष्य है। तो सिद्धांत होना चाहिए, जिनका कोई सिद्धांत नहीं है वो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनसे अच्छे और लोग हैं, उनसे अच्छे विशिष्टाद्वैत में लेंगे, द्वैताद्वैत में लेंगे, शुद्धाद्वैत, कोई एक सिद्धांत पकड़ कर चल तो रहे हैं। उन्होंने एक भगवान की शरणागति स्वीकार तो कर रहे हैं, दासत्व भाव स्वीकार तो कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध होगा, उन्हीं को फिर जिज्ञासा होगा तत्व हो जाए। पर जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है वो क्या करेगा? तो अनेक वेद स्वीकरणेन लभ्यो, फिर नापि मेधया ग्रंथार्थ धारण शक्तिया, ग्रंथ के अर्थ को समझने की शक्ति से भी ये प्राप्त होने योग्य नहीं। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, भिन्न भिन्न एक एक पंक्ति के अनेक अर्थ निकाल कर रखते हैं, उनके द्वारा भी प्राप्त करने योग्य नहीं। मैं बहुना श्रुतेन केवल, अब केवल बहुत सुनने से भी ये प्राप्त नहीं होता। तो केंतर ही लभ्य, तो फिर कैसे प्राप्त होता है? इति उच्यते, ऐसे कहते हैं, यम एव स्वात्मानम एष साधको वृणुते प्रार्थ्यते तेन आत्मना वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायते इति एतत्। जिस अपनी आत्मा को यह साधक वृणुते यानी प्रार्थना करता है, उस आत्मा के द्वारा ही, उस वर्ण करने वाली आत्मा के द्वारा ही स्वयं आत्मा को प्राप्त होता है। अब इसको पंक्ति को देखें, जिस आत्मा को ये साधक वृणुते प्रार्थना करता है, जिस आत्मा के विषय में ये जिज्ञासा करता है, तो ऐसा नहीं कि वही करेगा। हमको उस आत्मा के विषय में श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, उसकी जिज्ञासा करनी है, उसका श्रवण करना है, मनन करना है। हम चले एक कदम नहीं, हाँ बैठे रहे हमको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ के जिस अपनी आत्मा को ये साधक वृणुते प्रार्थना करता है, उस प्राप्त करने की कोशिश करता है, तेनैव आत्मना, उसी आत्मा के, उस वर्ण करने वाली आत्मा के द्वारा ही
ये स्वयं अपना आत्मा प्राप्त होता है। पीछे भी केन उपनिषद में आपने सुना था, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते मृतम। विद्या से, ज्ञान से आवरण भंग होता है, पर होता है स्वयं अपने को ही, अपना ही अपने द्वारा प्राप्त होता है। विद्या से तो आवरण भंग है, ये मिथ्या है, कल्पित है, ये बात जान ले, इसको हटाना। पर ये आत्मा स्वयं स्वयं को ही प्राप्त होती है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। उस पर जो आवरण थे वो विद्या से हटे। तो वही बात यहाँ कही जाती, उस आत्मा के विषय में, उस आत्मा के विषय में जो जिज्ञासा करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, उसी को वही आत्मा, उसी के आवरण हटा देता। वही क्या नहीं, जिज्ञासा करने वाला भी वही है, और जो जिसकी विषय में जिज्ञासा की जा रही वो भी वही है। पर बीच में जो ये भेद आ रहे हैं, ये जो भेद बन गए, जिज्ञासु अलग, जिज्ञास्य अलग, जिज्ञासा अलग, ये तीन भेद एक में ही तीन बने। ये तीनों भेद निवृत्त हो जाते हैं। जिसको बोलते हैं ना, ईश्वर और गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभाग। ईश्वर, गुरु और आत्मा ये मूर्ति भेद से भिन्न है, वस्तुतः ये एक ही है। ऐसे ही यहाँ प्राप्त करने वाला, प्राप्तव्य, अप्राप्त साधन, वो तीनों तीन नहीं है। तो स्वयं स्वयं को ही प्राप्त होता है। ज्ञान से तो आवरण की निवृत्ति होती है। तो जो उसकी प्रार्थना करता है, वही महर्षि रमण ने कहा, आत्मा ही तत्व है। वहां प्रश्नोत्तर में किसी ने कहा कि महाराज जी कृष्ण मूर्ति तो कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, और आपका भी कोई शरीर रूप से कोई गुरु हमने देखा नहीं, सुना नहीं। महर्षि रमण का कोई शरीर रूप से कोई गुरु नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। तो बोले आपका तो कोई गुरु नहीं है। बोले आत्मा ही गुरु है। बोले आत्मा तो सबको प्राप्त है, कौन ऐसा नहीं जिसको आत्मा प्राप्त नहीं। आत्मा सबको प्राप्त है, तो फिर वो तो है ही, वो तो है ही। तो कहते हैं, तब उन्होंने बताया कि जिज्ञासु की जिज्ञासा के बल पर वही, उसी का आत्मा वही बाहर नाम रूप लेकर के प्रकट सा होता है, और बाहर से धक्का लगाता है, और आत्मा स्वयं अपने अंदर को ही खींचता है। ये तब ये गुरु शिष्य संबंध होता है। तो ऐसा ये जो और गुरुओं की बात है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, बोधक गुरु, सूचक गुरु, ये एक जानकारी के लिए। पर सदगुरु तो उसकी आत्मा ही उस रूप में प्रकट होता है। ऐसे अवतार भी हैं। आप पुराणों में कथा आपने सुनी है कि देखो, ब्रह्मा जी को आगे करके भक्त लोग भगवान के पास गए कि हे प्रभु, पृथ्वी जो है बहुत, पृथ्वी पर राक्षसों का बहुत कष्ट दे रहे हैं राक्षस, हमको बचाइए, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा हम आते हैं। तो ये भक्तों की प्रार्थना के बल पर ही भगवान प्रकट हुए हैं। यदि प्रार्थना नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो भगवान का कोई प्राकट्य नहीं है। इसलिए गुरु और अवतार ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति के लिए, व्यष्टि के लिए व्यष्टि अवतार का नाम है गुरु, और समष्टि के गुरु के लिए, समष्टि अवतार के लिए वही अवतार है। तो एक ही आत्मा अनेक रूपों में ऐसी प्रकट होते। तो वही बात यहाँ के, जिस आत्मा को ये साधक वर्ण करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, उसी आत्मा के द्वारा ये, उसी वर्ण करने वाले आत्मा के द्वारा ये स्वयं आत्मा, ये आत्मा लभ्य प्राप्त हो जाता है। ये जो भ्रांति थी, प्राप्त, प्रापक, अप्राप्त, ये भ्रांति टूट गई, तो स्वयं स्वयं को वो प्राप्त कर लिया। ये शब्द बनता नहीं, स्वयं ने स्वयं को प्राप्त किया। स्वयं स्वयं को प्राप्त करने का मतलब ये है कि जो भेद भ्रांति थी टूट गई। एवं निष्कामस्य
एवं निष्कामस्य आत्माने प्रार्थते आत्मनेव आत्मना लभ्य इत्यर्थः। इस प्रकार जो निष्काम है, निष्काम का ही आत्मा को ही प्राप्त, निष्काम ही अपने आत्म तत्व की प्रार्थना कर सकता है। सकामी कैसा करेगा? सकाम को तो और विषय चाहिए, कामना चाहिए। निष्काम ही उस आत्मा को की ही प्रार्थना करता है, उस आत्मा के द्वारा ही वो आत्मा ही प्राप्त होता है। जब तक निष्काम नहीं हो सकता कोई जिज्ञासु नहीं हो सकता। कथम लभ्य, किस प्रकार प्राप्त करने योग्य है? इति उच्यते, कहते हैं तस्य आत्मकामस्य इस आत्मा विवृणुते प्रकाशति पारमार्थिकीं तनुं स्वां स्वकीयां स्वयाथात्मम् इत्यर्थः। तो कैसे प्राप्त होती कि जो आत्म अभिलाषी है, ऐसा जो आप्त काम, जो केवल आत्मा ही जिसकी कामना है, अपने ही जिसकी कामना है, ऐसे आप्त काम की आत्मा विभ्रूते प्रकाशति, वो आवरण को हटा देती है, अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है, नहीं आवरण हटा देती है और अपना यथार्थ में प्रकट हो जाता है। यही उसकी प्राप्ति है। तो आप्त काम हो यानी जिज्ञासा हो, जो जिज्ञासु होगा उसी को गुरु मिलेगा और उसी को उपदेश होगा। और उस उपदेश से क्या होगा? ये जो आवरण है, भेद भ्रांति है, ये निवृत्त होगी और स्वयं ने स्वयं को ही प्राप्त कर लिया। स्वयं ने ही स्वयं को प्राप्त किया। मतलब ये वाक्य भी कहा, किस दृष्टि से कहा जा रहा? उस भेद, पूर्व भेद की कल्पना करके कहा जा रहा था, क्योंकि पूर्व भेद में अलग थे, अलग अलग थे, और जब भेद निवृत्त हो गया तो फिर वो एक ही है। लेकिन उस व्यवहार में उस को समझाने के लिए यही कहा जाएगा, उसने ही उसको प्राप्त कर लिया, यानी भेद की निवृत्ति हो गई। टीकाकार ने कहा लक्षणया परमात्मानुग्रहेण वरित्रा भेद अनुसंधानवता यथा अनुसंधानम आत्मतया ये परमात्मा लभ्यो होती। इस लक्षण परमात्मा के अनुग्रह से ही जो वर्ण करने वाला है, कैसे? अभेद अनुसंधान बता कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसे अभेद का अनुसंधान करने वाले के द्वारा ही, उस ऐसे करने वाले की उस अनुसंधान आत्म रूप से ही परमात्मा प्राप्त होता है। जो अनुसंधान नहीं करता उसको ये आत्मा वर्ण नहीं करता। इसलिए हम चलें तो हम कुछ करें तो कोई देख लेता है कि भाई प्रयास कर रहा है, थोड़ी मदद कर दो। हम प्रयास बिल्कुल ना करें तो कोई मदद प्रयास करने वाला नहीं है। अथवा विपरीतेन वा योजना, विपरीत रूप से कैसे कहें कि आत्मा तो इस प्रकरणी, आत्मा तो जिसका प्रकरण चल रहा है, परमात्मा अंतर्यामी रूप से अथवा आचार्य रूप से व्यवस्थित है, जिसको ये मुमुक्षु वर्ण करता है, भजते अनुग्रहाति, भजन करता अनुग्रह करता, तेन परमेश्वर अनुग्रह तेन अभेद अनुसंधान बता लभ्य। एक और अर्थ उन्होंने बताया आनंद गिरी कि परमात्मा अंतर्यामी रूप से अथवा आचार्य रूप से व्यवस्थित है, जिसको ये मुमुक्षु वर्ण करता है। ये मुमुक्षु गुरु का जब वर्ण करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो अनुग्रहाति, तब भगवान अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह, हाँ, हम बोलते हैं, शब्द बोल देते हैं, उस समय आनंद गिरी टीका में ऐसा कहा, हम बोल देते हैं। परमेश्वर अनुग्रहित रूप से अभेद अनुसंधान करने वालों के द्वारा, अभेद अनुसंधान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा भी वो प्राप्त होता है। किंच अन्नत, इसके सिवा ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्।
नाविरतो दुष्चरितान, जिसने अपने दुष्चरित नहीं छोड़े। छल कपट बेईमानी, जिसने छोड़े नहीं है, अपना अहंकार छोड़ा नहीं, अपनी मेरे शासन में ये सब हो, जैसा मैं कहूँ वैसा हो, ऐसे ये अपने इस दुष्चरित्रों को जिसने नहीं छोड़ा। ना शांतो न समाहिता, और ना शांत हुआ है, यानी इंद्रियां जिसकी शांत नहीं हुई है, मन इंद्रियां मन बुद्धि मन जो है इसकी चंचलता निवृत्त नहीं हुई है, और न ही जिसका मन समाहित हुआ। ना शांत मानसो आप, ये देखो 3 जगह 3 बार ऐसा एक जैसा शब्द आ रहा है, तीनों के अलग अलग आते। न शांतो, न समाहिता, ना शांत मानसो। इंद्रिया मन बुद्धि के लिए तो नहीं है ये तीनों। तो यह हम सब आएगा भाष्य में, पर हम यहीं थोड़ा सा स्पष्ट करके बता देते हैं। 3 शब्द आ रहे हैं, तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, उस भाष्य में आएगा। वापी प्रज्ञानेनम वापनुयात्, केवल अपने ज्ञान के, इस ब्रह्म ज्ञान के बल पर मैं उसको प्राप्त कर लूंगा, छूटे कुछ नहीं। शरीर का कोई निवृत्ति, शरीर के जो हमने दोष पाल रखे हैं, इन दोषों की कोई निवृत्ति नहीं। और जगह जगह कहते पे नहीं मैं ब्रह्म हूं, तो इस शास्त्र को पढ़, इस उपनिषद को पढ़, ये मैं ब्रह्म हूं, चिंतन कर तू पढ़, तो ऐसा मुक्त नहीं होता। उसके जो कटाई छटाई पहले से तो होनी चाहिए, जो उसने यहाँ से निकलते ही, माने यहाँ का मेरा मतलब इसी से मतलब नहीं है, ब्रह्म उपदेश सुनकर, ज्ञान उपदेश सुन करके जाकर के ट्रैक्टर से खेत जोत दिए का, वो खेत काट मेंढ काट दी। तो ऐसे को ज्ञान नहीं होने वाला, तो रात दिन वो वेदांत श्रवण करे, रात दिन श्रवण करे, लेकिन जो है मेंढ काट रहा है, वाके खेत काट रहा है, वह दिल जब तक हृदय में संवेदना जागृत नहीं होती दूसरों के प्रति, ये ब्रह्म ज्ञान उनसे बहुत दूर है। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं पक्के, क्योंकि उनको पहले तो थोड़ी बहुत डरते भी थे, अब डरना भी बंद कर दिया उन्होंने, अब तो ब्रह्म है। चाहे किसी के मेंढ काट लो, चाहे किसी के भैंस चुरा लो, कोई मतलब नहीं, हम ब्रह्म हैं। ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो भाष्य देखें, न दुष्चरितात् प्रतिसिद्धात् श्रुति स्मृति अभिहितात् पाप कर्मणो अविरतो न उपरतः। जो प्रतिसिद्ध शास्त्र ने जिसका प्रतिषेध किया, निषेध किया, प्रतिसिद्धात् श्रुति स्मृति अभिहितात्, जो श्रुति स्मृति में जो विहित नहीं है, पाप कर्म, पाप कर्म जिसके उपरामता को प्राप्त नहीं हुए। अब यहाँ एक चीज और देखें, कहा कि श्रुति स्मृति अभिहित, जो श्रुति स्मृति से विहित नहीं है, परंतु कुछ ऐसी चीज है कि श्रुति स्मृति से विहित है फिर भी वो त्याज्य है मुमुक्षु के लिए, तो किसी और के लिए है। जैसे शयन याग है, शयन याग ऐसा होता है, शयन पक्षी के आकार की वेदी यज्ञ मंडप होता है, उसमें यज्ञ होगा, उसमें एक नर बलि दी जाएगी, और उस यज्ञ का फल है कि इतना धन तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो वो किसी को मारने के लिए यज्ञ है, धन प्राप्त करने के लिए यज्ञ है, किसी का राज्य हड़पने के लिए यज्ञ है, तो वो जो है सबके लिए नहीं है, उसका अलग अधिकारी अलग है। वो कौन उसका अधिकारी था? एक राजा है, दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है, और वो किस लिए? धन लूटने के लिए, अपने राज्य सीमा बढ़ाने के लिए चढ़ाई करता है। तो शास्त्र ने कहा कि तो हजारों सैनिकों की हत्या होगी, कोहराम मचेगा, उससे तो एक नर बलि दे करके हैं इस सैन्य याग को करेगा, तो तुझको उतना धन भी प्राप्त हो जाएगा, राज्य विस्तार तेरा प्राप्त। तो ऐसे सकामी के लिए
जो उस कामना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए वो याग है। तो उससे क्या होगा? उसका जब वो यज्ञ करेगा तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, आचार्य पर, ब्राह्मण पर, होताओं पर जो है श्रद्धा रखेगा, वेद पर श्रद्धा रखेगा। जब तक अनुष्ठान रहेगा तो उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं होंगे। और फिर वो यज्ञ होने के बाद में उसका फिर प्रायश्चित भी जबरदस्त कराया जाएगा, बहुत जबरदस्त प्रायश्चित कराया जाएगा। अब वो तब उसको उतनी चीज उसको प्राप्त होगी। जब इतना वो करेगा तो उसके हृदय में इंद्रियां संयमित होंगी, तो आगे भविष्य में उसकी वृत्ति उदित हो सकती है कि रे भैया इतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं करेगा, फिर वो आगे कोशिश छोड़ देता है। तो वहां उसकी निवृत्ति में ही वो सकाम कर्म भी प्रवृत्ति की निवृत्ति में ही है। पर ऐसे लोग हैं जो छोड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए ऐसा करो भैया, ठीक है शराब मत पियो, नहीं मानता है तो ठीक है होली के दिन पी ले बस, और मत पिए किस दिन, होली के दिन खूब पी लिया, अब वो एक दिन में कितनी पी लेगा। तो ऐसा है, शास्त्र कामना है लेकिन शास्त्र को मानता है, एक कामना है और शास्त्र को नहीं मानता, वो तो पामर है। कामना भरपूर लेकिन शास्त्र रहित है, अरे कामना है लेकिन शास्त्र विहित है, उसकी अपेक्षा ये अच्छा है। और तीसरे ये है कि कामना नहीं है लेकिन कर्म करते हैं। अरे चौथा है ना कर्म करते हैं ना कामना है, वो सन्यासी। हाँ, तो ये उनके लिए कहा पाप कर्मणो कि शयन आदि अग्राह्यम इत्यादि इति असयनवाह पाप कर्मणा। ये जो कहा है श्रुति स्मृति अभिहिता, श्रुति विहित अभिहित, श्रुति में स्मृति में जो विहित नहीं है वो तो है ही है, लेकिन ऐसे भी पाप कर्म हैं जो शयन याग की तरह हैं उस मुमुक्षु की दृष्टि से, तो उनसे भी उपराम हुए। नापि इंद्रिय लोल्याद अशांतो अनुप्रतः, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हुई है, इंद्रियों की लोलुपता शांत नहीं हुई है, उसको भी ये ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं। नापि असमाहितो अनेकाग्रमना विक्षिप्त चित्ता, और जिसका ठीक है अनेकाग्र, जिसका मन जो है विक्षिप्त रहता है, एकाग्र नहीं, वो समाहित चित्तों भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो इंद्रियां उनकी चंचल है, बहुत शांत स्वभाव दिखाई दे रहे और मन में भी कोई विक्षेप नहीं है, परंतु समाहित चित्तोपि सन समाधान फल अर्थित्वात्, उस समाधान का फल चाहते हैं। समाधान का फल चाहने वालों को नाप्य शांत मानसो व्यापृत चित्ता, उनका भी जो है ये चित्त व्यापार जो है उनका भी शांत नहीं हुआ, फल चाहे। हाँ, तो ऐसे संक्षिप्त में ऐसे समझो इसको, ना शांत मानसों से, ना शांत मानसों से इंद्रियां आदि मन, इंद्र और मन आदि जिनके शांत नहीं हुए। ना समाहित से ऐसे होते हैं कि जिनकी व्यवहार में कोई चंचलता नहीं है, इंद्रिय चंचलता नहीं है, विक्षेपता भी नहीं है, परंतु चित्त मनोराज्य करता। जब ध्यान भजन में बैठते हैं तो मनोराज्य करता, वैसे बहुत शांत हैं, लेकिन जब ध्यान भजन करते बैठते हैं तो मनोराज्य होने लगता। एक सेकंड में चलो जाते मनोराज्य एक ऐसे हैं, ये मैं अपने अलग से इसको व्याख्या बता रहा हूँ। और तीसरे ऐसे हैं कि जिनको मनोराज्य भी नहीं हो रहा है, इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता भी नहीं है, परंतु बड़ी बड़ी सिद्धियों के अखाड़े उनके चित्त में जमे हुए। क्या हम तो आकाश में, हम साधु हो गए भैया, अब जो है हम तो गंगा जी खड़ाऊ पैर के पार कर लग रहे, आकाश में चलते जाएं, आकाश में हम आकाश में उड़ जाया करेंगे। अरिमा गरिमा आदि सिद्धियों की एक अखाड़ा चित्त में कि ये हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे बहुत महात्मा दिखाई देते हैं,
बिल्कुल शांत स्वभाव, सब कुछ बात दिखाएंगे, लेकिन सिद्धियों की आकांक्षा उनके चित्त में घर बैठे हुए। आप मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे चले जाओ, ये सिद्धियों की चर्चा मिलेगी। तो सिद्धि अगर कोई महात्मा 4 बैठे तो सिद्धि की चर्चा शुरू हो जाएगी। यही वहाँ का मुख्य सत्संग है। गुहेश्वर वाणी है। हाँ, एक वो जो है 2 in 1 है, वो 3 in 1 है, 4 in 1 है। 2 in 1 यानी मौनी है, फलारी है। 2 in 1 है। 2 in 1 है, मौनी है और फलारी है। 3 in 1 मौनी है, फलारी है, खड़े सिरी है। ऐसे जो है ये चलता हो उदाहरण। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धियों के सब कुछ होने पर भी यदि सिद्धियों की आकांक्षा है तो ब्रह्म ज्ञान बहुत दूर है। और प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकट आत्मानम आत्मयात्। वो केवल इनको तो छोड़े नहीं, ना तो चित्त समाहित करे, ना सिद्धियों की आकांक्षा छोड़े, और ना ही मनोराज्य छोड़े। केवल ब्रह्म ज्ञान से वो प्राप्त होना, उसको केवल ब्रह्म बात बना ली जाए, बस बात बना ली, बाकी जीवन में खोखला कुछ नहीं। 20-50 रुपए के लिए बिल्कुल गिर गए, और लेकिन ब्रह्म ज्ञान की बात बड़ी बड़ी। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों को ये ब्रह्म तत्व उपलब्ध होने वाला। यस्तु दुश्चरिता विरतः इंद्रिया अलोलुप्याच्च समाहित चित्तः समाधान फलादपि उपशान्तः मानसः आचार्यवान विज्ञानेन यथोक्त आत्मानं प्राप्नोति। किंतु जो दुश्चरितों से रहित है, इंद्रिय लोलुपता से रहित है, चित्त जिसका समाहित है, सिद्धियों आदियों के समाधान का फल भी जिसको नहीं चाहिए, ऐसा शांत मानस वाला, और क्या आचार्यवान, गुरु का वर्ण किया हो, तो ऐसे को उस प्रज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से यथोक्त आत्मा की प्राप्ति होती है। अन्यथा केवल बात करने से ब्रह्म ज्ञान से वो ब्रह्म ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवता ओदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह। जिसके उस ब्रह्म तत्व कैसा है, यस्य ब्रह्म च छत्रम च। अब समाज में ये 2 ही मुख्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। समाज क्या मतलब, ब्राह्मण बुद्धि है, सिर है, और क्षत्रिय जो है भुजा है, यानी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। और बाकी जो और है वो तो इन्हीं में सब समा जाती हैं। तो जिस ब्रह्म तत्व के, जिस आत्मा के ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों क्या है, भात हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय केवल चावल है, खाने वाले भात हैं उनके, उस आत्मा के। और मृत्यु कुछ होती होगी तो मृत्यु तो इन क्षत्रिय ब्राह्मण के बराबर भी नहीं है। वो तो क्या है, चटनी है, चटनी साग। वो तो इस मृत्यु को तो चटनी के समान समझता है। मृत्यु यस्य उपसेचनम का इत्था वेद यत्र सा। इस प्रकार कौन, जहाँ कौन, उसे कौन इस प्रकार जान सकता जो ऐसा ब्रह्म तत्व है कि ब्राह्मण क्षत्रिय जिसके चावल है और मृत्यु यमराज जिनकी चटनी है, ऐसा उस ब्रह्म तत्व को कौन जान सकता है। तो ये नहीं है कोई नहीं जान सकता, जान उसकी दुर्लभता ये दिखा रहे हैं। क्योंकि जिसने इनको निवृत्त कर लिया है, इंद्रियों को की लोलुपता को शांत कर लिया है, सिद्धियों की आकांक्षा को छोड़ दिया है, मनोराज्य को छोड़ दिया है, तो ये कुछ छोड़ना सरल बात है, इसलिए कठिन है। तो यस्तु अनेवम भूतो यस्य आत्मना ब्रह्म क्षत्रम च ब्रह्म क्षत्रे सर्वधर्म विधारके अपि सर्वत्राण भूते उभे ओदनम अशनम भवतः स्याताम्। किंतु जो अनैव भूतम, जो ऐसा नहीं है, मतलब जिसने ये दुश्चरित आदि इनको छोड़ा नहीं है,
ऐसा नहीं जिस आत्मा का जिसने इनको छोड़ा नहीं है, जो ऐसा साधक नहीं है, उसके लिए कौतूहल पूर्वक श्रुति कहती है उसके लिए तो ये, जिन्होंने इनको नहीं छोड़ा है उसके लिए तो कौतूहल है, कौतूहलता से कहती है कि ब्राह्मण बुद्धि द्वारा, क्योंकि ब्रह्म च छत्रम च ब्रह्म छत्रे, सर्वधर्म विधारक है, सर्व धर्म की रक्षा करने वाला, क्योंकि क्षत्रिय बल है और ब्राह्मण बुद्धि है। जब ये दोनों मिलती है तभी कुछ हो सकता व्यवहार। बुद्धि ना हो, दिमाग काम ना करे, हाथ पांव फेंकते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और बुद्धि चले, हाथ पांव ना चले तो भी बेकार है। तो सर्वधर्म विधारक है, सर्वधर्म विधारक, सबको धारण करने वाले, सबको धारण करने वाले, सर्व त्राण भूते, सबकी रक्षा करने वाले ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, ये ओदन, ये तो उसके चावल होंगे। और सर्वहरोपी मृत्यु, सबका हरण करने वाली मृत्यु, सबको खा जाने वाली मृत्यु, यस्य उपसेचनम इव ओदनस्य असनत्तेपि अपर्याप्त है। ये जो मृत्यु है ये तो उपसेचन के समान है, चटनी के समान है, साग के समान है। ओदन असनत्तेपि, ओदन तो खाने में पर्याप्त भी हो जाता है, यानी चावल खा लें तो भूख तो मिट जाएगी, लेकिन चटनी खा लें तो भूख मिटने वाली नहीं। ये तो चटनी के समान इसकी स्थिति, तुम्हारी तो मृत्यु जो यमराज, तुम तो ब्राह्मण क्षत्रिय के समान भी नहीं हो, तुमको भी ग्रास कर जाती है। असनत्वेपि अपर्याप्त, वो तो चावल के बराबर भी पर्याप्त नहीं है। तम प्राकृत बुद्धि यथोक्त साधन रहिता सन, उस जो प्राकृत बुद्धि माने सांसारिक बुद्धि से यथोक्त साधन से जो रहित होता है, का इत्थमेव, इस प्रकार, कैसा, यथोक्त साधनवान, यथोक्त साधनवान की तरह वो कैसे इसको जान सकता है। जिसको प्राकृतिक बुद्धि जिसकी बनी हुई है, संसारी बुद्धि जिसकी है, वो साधनवान अप्राकृतिक बुद्धि वालों के समान कैसे इसको जान सकता, अर्थात नहीं जान सकता। यत्र स आत्मा, जिसमें आत्मा, वेद विजानाति यत्र स आत्मा। इति परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद आचार्य शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्य प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली भाष्यम समाप्तम। अब तीसरी वल्ली, कृतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये तत्र नाचिकेतः। कृतं पिबन्तो सुकृतस्य लोक, इस लोक में, इस शरीर में ये दो पीते हैं, कर्म फल को पीते हैं। और कहा गुहाम प्रविष्टो, गुहा बुद्धि रूपी गुहा में ये प्रविष्ट किए हुए। और छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता इसको कैसे कहते हैं कि छाया और आतप के समान है, छाया और धूप के समान ये विरुद्ध धर्म वाले हैं। पंचाग्नयो ये तो त्रणाचिकेता, पंचाग्नि विद्या को जानने वाले, और त्रणाचिकेता तीन अग्नियों को जानने वाले, तीन, यही ऐसा ही जैसे ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, यही बात नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाले कहते हैं, और पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी यही बात कहते हैं। अब देखें भाष्य इसका, ऋतम पिबन्तौ इति अस्या बल्याः संबंधः। ऋतम पिबन्तु जो मंत्र है, इस बल्ली का ये संबंध है। विद्या विद्ये नाना विरुद्ध फले इति उपन्यस्यते, पहले आया था ना, विद्या जो है, अविद्या क्या है, विसूची क्या है, मंत्र आया था, अविद्यायाम विसूची,
एक आया था ना मंत्र, अविद्या मंत्र है वो, ना उसका पहला मंत्र है अविद्या या मंत्र काले से पहले। दूर में ते विपरीत, हाँ, दूर में ते विपरीते विपरीत, अविद्या या विद्या ज्ञाता, दूर में ते विपरीत, ये दूर में ते विपरीत दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले एक विद्या है और एक अविद्या। तो वो मंत्र उसी को ले रहे हैं कि विद्या अविद्या नाना विरुद्ध फले थी उपन्यास, कि विद्या और विद्या विरुद्ध फल वाले होने वाली है, ऐसा उल्लेख किया गया पीछे। मैं तो सफले ते यथावत निर्णीते, किंतु ऐसा उल्लेख तो किया गया कि विद्या अविद्या विरुद्ध फल वाले हैं, परंतु उनको फल सहित यथावत निर्णय उनका नहीं किया गया, यथार्थ रूप से निर्णय नहीं किए गए। तर निर्णयार्थ रथ रूप कल्पना, अब उसके निर्णय करने के लिए यहाँ रथ रूप कल्पना की गई है, उसका रथ रूप की कल्पना से उन विद्या अविद्या का निर्णय किया जाता है। तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम, और ये रथ कल्पना क्या है, उस विद्या अविद्या की प्रतिपत्ति प्राप्ति के लिए सुगमता से प्राप्त हो जाए, इसलिए भी ये कल्पना है। एवं च प्राप्ति प्राप्त्या गंत्री गंतव्य विवेकार्थम दो आत्मानम उपन्नस्यते, इस प्रकार प्राप्त करने वाला प्रापक और प्राप्य, गंता और गंतव्य, ऐसे इनका विवेक करने के लिए दो आत्मा का उल्लेख किया जाता है। वास्तव में दो नहीं, ये एक ही है, पर वो इस प्रकार से उल्लेख किया जाता है। ऋतम सत्यम अवश्यम भावित्वात् कर्म फलम पिबन्त, ऋत बोलते हैं सत्य को, एक सत्य है एक ऋत है, तो कहीं कहीं यहाँ तो एक ही बात कही जा रही है, तो इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। हाँ, सत्यंच ऋत्यंच अविधात तपसोद जायता, ऋत जो है व्यवहारिक सत्य है, असत्य जो है पारमार्थिक सत्य है, ऐसे समझ। ऋत पारमार्थिक सत्य नहीं, सत्य, ऋत व्यवहारिक सत्य और सत्य पारमार्थिक सत्य। पहले मामले ऋतम बदस्यामी सत्यम बदस्यामी, पहले ऋत ही होता है। हाँ, तो आता है, लेकिन वहाँ क्या व्याख्या की है, हमको तो ऐसे ही ख्याल है। तो कारण है, क्या बताए कारण और ये सत्य कार्य देख लेंगे, हमको तो ऐसे ही ख्याल है। ऋत जो है ये व्यवहारिक सत्य है, और सत्य जो पारमार्थिक सत्य। क्योंकि यहाँ कहा ऋतपान करता, कौन है ऋतपान करता करने वाला, कौन है, जीव है। टीकाकार ने कहा ऋतपान करने वाला कौन है, ऋतपान करता जीव है, जो व्यवहारिक जीव जो व्यवहार का ही तो पान करता है, पारमार्थिक का पान का परमार्थ स्वरूप ही है। तो सत्यम अवश्यम भावित्वा कर्म फलम पिबन्तो, ये बात ठीक है, अवश्यम भावी होने कर्म फल को सत्य कहा गया है। यहाँ तो ऋत को ही सत्य कह रहे हैं ना, यहाँ की तो कोई बात ही नहीं है। तो अवश्यम कर्म फल को सत्य, उस सत्य कर्म फल को पीता है, कर्म फल को सत्य कहा गया। और एक तत्र कर्म फलम पिबति भुंगते नई तरह, उसमें जो एक है वो तो कर्म फल को पीता है, भोग करता है, और न इतना दूसरा उसका भोग नहीं करता है। तथापि लेकिन श्रुति में क्या कहा, ऋतम पिबन्तौ, द्विवचन का प्रयोग किया कि दोनों पीते हैं, और दोनों पीते हैं, जीव भी पीता, ईश्वर भी पीता, दोनों कर्म फल के भोगी हो गए, तो फिर तो परमार्थ की कथा ही समाप्त होगी। तो क्या कह रहे हैं, तथापि पात्री संबंधात पिबन्तौ इति उच्यते क्षत्रिय न्यायेन। क्षत्रिय न्याय से ये बात कही गई है। क्षत्रिय न्याय किसको बोलते हैं, जैसे हैं कुछ क्षत्रिय वाले लोग जा रहे हैं, 8-10 लोग हैं, उनमें 2
दो लोग छत्ती लगा रखी, 2-3 उन्होंने, अब बाकी बिना छाते के, तो क्या कहे वो छाते वाले जा रहे हैं, पर वो सब छाते वाले नहीं जा रहे हैं। ऐसे क्षत्रिय न्याय से बात की गई, क्योंकि एक तो पीता है और एक नहीं पीता है, तो उसकी दृष्टि से ये बात कही गई कि वो ऋतम पिबंतो दोनों द्विवचन का प्रयोग किया गया। सुकृतस्य स्वयं कृतस्य कर्मणः ऋतम, सुकृत क्या है? स्वयं किए हुए कर्म का ऋतम इति पूर्वेण संबंध, स्वयं किया, सुकृत शब्द का प्रयोग किया, यानी अपना किया हुआ कर्म फल उसको सुकृत कहा है। ऋतम इति पूर्वेण संबंध, ऋतम को पहले से संबंधित है, उस सुकृत अपने किए हुए कर्म फल को वो भोगता है, सत्य कर्म फल को भोगता है। लोकेस्मिन् शरीरे, कहाँ भोगता है? इस शरीर में। लोक का अर्थ क्या है? शरीर, इस शरीर में भोगता है। गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ, कहाँ? गुहा को क्या बहुवचन सप्तमी विभक्ति कर लिया, गुहा में द्वितीय विभक्ति, तो गुहा द्वितीय विभक्ति क्या है? यहाँ सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है। तो गुहायाम बुद्धौ प्रविष्टौ, उस बुद्धि में प्रवेश हुए उस कर्म फल को भोगता है। परमे परार्धे, परम क्या है? बाह्य पुरुष आकाश संस्थान अपेक्षा परमम। तो बाह्य पुरुष क्या है? माने शरीर है, शरीर आश्रित, शरीर आश्रित बाह्य पुरुष में जो इंद्रियों के साथ तादात्म्य किया हुआ है, शरीर को जो आश्रय किया हुआ है, उस बाह्य शरीर आश्रित आकाश संस्थान की अपेक्षा इस शरीर में जो आकाश है इसकी अपेक्षा कहा है उसको परमम, क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है, शरीर में यहाँ बाहर भीतर सब है, तो उस बाह्य शरीर आश्रित बाह्य आकाश संस्थान की अपेक्षा से उसको परम कहा, श्रेष्ठ कहा। परस्य परमे परार्ध, परस्य ब्रह्मणो अर्ध स्थान, अर्ध किसको बोलते हैं? अर्ध माने स्थान, पर उस पर ब्रह्म का जो आधा स्थान है, अर्ध स्थानम परार्धम, अर्ध माने स्थान, तो जो ब्रह्म का स्थान, परमे परार्धे, ब्रह्म स्थान में उसको कहा है। यानी हृदयाकाश, परम परार्ध माने हृदयाकाश। तस्मिन् ही परम ब्रह्म उपलभ्यते, उस परमाकाश में, उस बुद्धि रूपी गुहा में ये प्राप्त होता है, उपलब्ध। अतः तस्मिन् परमे परार्धे हृदयाकाशे प्रविष्ट उत्तर, इसलिए उस परम परार्ध में, उस हृदयाकाश में ये प्रविष्ट हैं, प्रवेश किए हुए दोनों जीव और ईश्वर। भागवत में कहा ना अविज्ञात, वहाँ अविज्ञात सखा पुरंजन उपाख्यान में, वो अविज्ञात सखा कौन है? पुरंजन का अविज्ञात सखा ईश्वर है, वो दोनों वहाँ एक ही हैं, विज्ञात जीव है, विज्ञात जीव है। अविज्ञात सखा, विज्ञात का अविज्ञात सखा, विज्ञात है पुरंजन। तौ च छाया तपौ इव विलक्षणौ संसारित असंसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति, है ये छाया तप के समान है, धूप और छाया के समान विलक्षण है, एक संसारित्व है, एक असंसारित्व, एक संसारित और असंसारित रूप से ये ब्रह्मविदों के द्वारा, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा इनको कहा गया। न केवल कर्मिणा ये वदन्ति, केवल ये सन्यासी ही नहीं कहते इस बात को, ब्रह्मवेत्ता ही नहीं कहते, पंचाग्नयो गृहस्था, ये पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ। तो ये पंचाग्नि कौन है? ये छांदोग्य बृहदारण्यक में पंचाग्नि, तो द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, ये जो द्विलोक है ये अग्नि है, पर्जन्य जो बादल है ये अग्नि है, और पृथ्वी अग्नि है, पुरुष अग्नि है और स्त्री अग्नि है। तो इस पंचम आहुति में पुरुष जो है
पंचम आहुति में जीव ये जीव संयोग। हाँ, पंचम आहुति कौन सी? स्त्री के पेट में जब पुरुष के वीर्य द्वारा स्त्री के पेट में जब प्रवेश करता है तब वो पंचम आहुति, जल संख्या पंचम आहुति होती है। तो उस अग्नि को, उस पंचाग्नि विद्या को जो जानता है वो भी कहते हैं पंचाग्नि और त्रिनाचिकेता। और त्रिनाचिकेता अभी जो बताया नाचिकेता अग्नि, जिसने 3 बार अग्नि का चयन किया, विज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान, इन 3 अग्नि का चयन जिसने किया। तो और भी अग्नि है, देखो 5 अग्नि विद्या से और भी दूसरे ढंग से भी बताया जाता है। फिर क्या है? गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आवाहनी अग्नि, सभ्य आवस्था, ये 5 अग्नि। कर्मकांड में भी 5 अग्नि। और पंचअग्नि विद्या जो है उपासना की, कर्मकांड की दृष्टि से 5, और ये उपासना में भी पंचअग्नि विद्या जो ये है ये करते हैं। और त्रिनाचिकेता और ये नचिकेता अग्नि जो है अभी जो जिसका चल रही थी, ये जो है त्रिनाचिकेता त्रिकृत्वा नाचिकेतो अग्नि चितो, जिन्हें 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है, ये तई त्रिनाचिकेता। उनके वो भी यही बात कहते हैं, ज्ञानी कर्मकांडी भी यही बात कहते हैं। जो ब्रह्मवेत्ता वो तो ये बात कहते ही हैं, लेकिन कर्मकांडी भी ये बात कहते हैं कि जीव और ईश्वर जो है उस बुद्धि रूपी गुहा में छुपा हुआ है। एक कर्म फल का भोगता है, एक कर्म फल नहीं करता है। ऐसी अनेक श्रुतियां और भी है। क्या है वो? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम दक्षम परिशुष्ट जाता आ गया। यह सेतुर्बीजानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तीर्थताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। यह सेतु ईजा नाम, ईजन है, ईजा नाम माने उपासक, कर्मी, यजन करने वाले। उन यजन करने वालों का जो सेतु के समान है, यजन करने वाले कर्मियों को, यजमान के लिए यजन करने वाले जो हैं कर्मी हैं, वो सेतु के समान, उनके लिए ये सेतु के समान है। उस अभयम तीर्थताम, तीर्थताम पारम नाचिकेतम सकेमहि। हाँ, इस नाचिकेत अग्नि को, नाचिकेत अग्नि को तथा संसार से पार जाने वाले को, नाचिकेत अग्नि को संसार से पार जाने मुमुक्षु को, वो जो है अभय, उनका जो अभय है ये परमाश्रय है। और उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम सकेमहि समर्थ होना। यह सेतु रिव सेतु ईजानाम यजमानानाम कर्मणाम दुखी संतरणार्थत्वात् नाचिकेत अग्नि। ये जो सेतु के समान सेतु है यजमानों का यानी कर्मियों का, दुख संतरणार्थत्वात्, दुख की निवृत्ति करने वाला होने से, दुख की निवृत्ति करने वाला होने से सेतु के समान सेतु है ये जो नाचिकेत अग्नि, जो नाचिकेत अग्नि है। तम वयम ज्ञातुम चेतुम च सकेमहि शक्नुवन्तः है। उसको ज्ञातुम चेतुम च यानी अनुष्ठान करने में, उसको जानने में और उसका अनुष्ठान करने में सकेमहि हम जो है समर्थ होने प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मवेत्ता कह रहे हैं कि उसको जानने में हम समर्थ होने, और जो त्रिनाचिकेत अग्नि वाला है वो अनुष्ठान के करने में हम समर्थ होने उसका। किंच यथा च अभयम भय शून्यम संसारस्य पारम तीर्थताम तर्तुमिच्छताम ब्रह्मविदाम यत् परम आश्रयाक्षरमात्माख्यम ब्रह्म तच्च ज्ञातुम सकेमहि शक्नुवन्तः। और इसके सिवा जो अभय
भय शून्य, संसार के पार जाने की जो जिनको इच्छा है, ऐसे ब्रह्मविदों को, कई वैसे ब्रह्मविदों का जो परम आश्रय है, जो परम आश्रय अक्षर, कौन अक्षर? ओम। अक्षर ये ओम, अक्षर आत्माख्य जो ब्रह्म तत्व है, उसको जानने में हम समर्थ हो में। परापरे ब्रह्मणि करम ब्रह्मविद आश्रय वेद तब्दे इति वाक्य। पर और अपर पीछे बताया, पर अपर ब्रह्म की बात। तो जो पर ब्रह्म है वो तो इस ब्रह्म को जाने, ब्रह्मविद, और जो अपर ब्रह्म है वो उसका अनुष्ठान करे। तो पर अपर ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मविद आश्रय, उनको इन दोनों का ही आश्रय जानना चाहिए, कर्मकांडियों का भी और ज्ञान कांड वालों का भी वो आश्रय जानना उसको चाहिए। एतयोरेव ही उपन्यासः कृतः ऋतं पिबन्तौ, इन दोनों का ही उल्लेख किया गया। ऋतं पिबन्तौ से इन दोनों का ही, किसका? एक संसारी का, एक असंसारी का, यानी कि एक जीव का, एक ब्रह्म का, इन्हीं के उल्लेख किए गए हैं। तो ये एक उपाधि संश्लिष्ट होकर के भोक्ता बना हुआ है, एक निरुपाधिक है, इसलिए वहां भोक्ता नहीं बना हुआ। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि, जीवात्मा को तुम रथी जानो। रथी माने जो सवार करने वाला है। अशरीरम रथमेव तु, और शरीर को रथ जानो। बुद्धि तो सारथिम विद्धि, जो बुद्धि है ये रथ को हाँकने वाली सारथी है। मना प्रग्रहमेव च, और मन जो है ये लगाम है, लगाम रास है। और इंद्रियाणी हयानाहुर, और घोड़े कौन है? ये इंद्रियां हैं। अविषयांश तेषु गोचरान, और जो विषय क्या है वो घोड़ा जिस मार्ग पर चले, मार्ग ही हरी हरी घास, हाँ हरी हरी घास को विषय मार्ग, मार्ग रास्ते, वो जो शब्द स्पर्श रूप रसगन जो है वो उसके मार्ग हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण। आत्मा ने शरीर, इंद्रिय मन से युक्त ही भोक्ता कहा गया है, पर वस्तुतः ही भोक्ता नहीं। तत्र च उपाधिकृतः संसारी विद्या विद्येव अधिकृतः मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च। वहाँ जो अधिकारी है, संसारी जो अधिकारी है वो एक विद्याधिकारी है, एक अविद्याधिकारी है। विद्याधिकारी मोक्ष के लिए है, मोक्ष गमन करने के लिए। अविद्या का जो अधिकारी अज्ञानी है वो संसार गमन करने के लिए। तस्य तद उभय गमने साधनो रथ कल्पते, उसके उन दोनों के गमन करने में, एक का नहीं दोनों के गमन करने में, दोनों को जाने के लिए चाहे वो जो है एक तो कोई महात्मा के पास जाए और एक जो है वैश्यालय में जाए, पर रथ तो एक ही है। इस शरीर रूपी रथ तो हमारे पास एक ही है। इस शरीर इसका हम क्या दुरुपयोग करते हैं, सभी उपयोग करते हैं। तो इसने कहा कि तस्य उसके दोनों के जाने के लिए साधन रथ रूप की कल्पना की गई। तत्र तम आत्मानम ऋतम ऋतपम संसारिणम रथिनम रथ स्वामिनम विद्धि जानी। उस आत्मा को ऋतपम, जो ऋत का पान करने वाला है, कर्म फल का जो पान करने वाला है, संसारी है, उसको रथिनम, ये रथ का स्वामी, उसको जानो। शरीरम रथ में तू, और शरीर जो है ये रथ है। रथ बुद्धि हया स्थानीय इंद्रिय आकर्षमाणत्वा शरीरस्य। जैसे रथ में रथबद्ध जो घोड़े हैं, घोड़ों के द्वारा रथ खींचा जाता है, ऐसे ही रथबद्ध है स्थानीय, घोड़ों के स्थान पे कौन है? ये इंद्रियां है जो शरीर को खींचती हैं। आकर्षमाणत्वात्, शरीर को जैसे
घोड़ों के द्वारा रथ खींचा जाता है, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा ये शरीर खींचा जाता है। बुद्धिम तो अध्यवसाय लक्षणा सार्थिम बुद्धि। बुद्धि नेतृत्व प्रधानत्वात् शरीरस्य। जैसे वहाँ रथ का जो सारथी है वो नेतृत्व प्रदान करता है, किधर चलना है किधर नहीं जाना है, खड्डे से बचाता है, वो नेतृत्व करता है। ऐसे यहाँ ये जो अध्यवसाय लक्षण निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, ये नेतृत्व प्रदान करने वाली होने से इसको तुम सारथी जानो। सारथी नेत्री प्रधान एवं रथा, क्योंकि सारथी नेत्र प्रधान ही ये रथ होता है। सारथी ना हो तो रथ की कोई गति नहीं होती। सारथी जो नेत्र प्रधान ही ये रथ है। सर्वम ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्य प्रायण। ये सब देहगत जितना भी जो कुछ भी कार्य है ये सब बुद्धि कर्तव्य बुद्धि के द्वारा, प्राय बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। मनः संकल्प विकल्पादि लक्षणम प्रग्रहम रसनाम विद्धि। मन क्या है? ये संकल्प विकल्पात्मक जो मन है ये लगाम के समान है, क्योंकि लगाम कैसा है, कभी टाइट होती है कभी ढीली होती है। मन की यही गति है, कभी जो है संयमित होता है कभी खुला रहता है। यानी सारथी और घोड़ों से जुड़ा हुआ। हाँ, इंद्रिय और बुद्धि से जुड़ा हुआ। बुद्धि कहती है ये करो, तो फिर वो मन के माध्यम से ही इंद्रियां ऐसा करती है। मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोतादीनि कर्माणि प्रवर्तन्ते। रसनया इव अश्वा। जैसे लगाम से घोड़े जो है प्रवृत्त होते हैं, घोड़े जो लगाम के इशारे को समझते हैं, ऐसे ही मन के द्वारा प्रगृहित श्रोतादिकरण जो है ये सब प्रवृत्त होते हैं। इंद्रियाणि चक्षुरादीनि हयानाहु रथ कल्पना कुशला शरीर रथ आकर्षण सामान्यात्। इंद्रिय चक्षुरादि जो इंद्रिय हैं इनको घोड़ा कहा गया। रथ कल्पना रथ की कल्पना करने में जो कुशल है। शरीर रथ आकर्षण सामान्यात्, क्योंकि शरीर भी खींचा जाता है और रथ भी खींचा जाता है। इस सामान्यता से वो इसकी कल्पना बड़ी कुशल, रथ कल्पना कुशल है। तेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान मार्गान रूपादि विषयान विद्धि। उन इंद्रियों में हयत्वेन माने घोड़ा रूप से, जो परिकल्पित इंद्रियों में घोड़े रूप से कल्पना की गई है। उन इंद्रियों में घोड़ों की कल्पना की गई है। जैसे घोड़े गोचरान मार्गान, गोचर मार्गों को चलते हैं, तो इंद्रियां कहाँ इंद्रियों के मार्ग क्या है? रूपादि विषय, शब्द स्पर्श रूपादि विषय, ये इसके मार्ग हैं। घोड़ा जैसे गोचर मैंने मार्गों को चलते हैं, ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप को ये इंद्रियां चलती है। जानो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम मैंने शरीर इंद्रिय मनो भी मन के सहित ही संयुक्त जो आत्मा है। संयुक्तम आत्मानम भोक्ता इति संसारी इति याहु मनीषिणः विवेकिनः। शरीर इंद्रिय मन के द्वारा यानी मन सहित जो संयुक्त आत्मा है, इनके साथ जो जुड़ा हुआ रथी, जो रथी जब इनके साथ जुड़ जाता है। एक रथी तो ऐसा है आंख बंद किए बस बैठा रथ में, उसको नहीं मालूम है कुछ। एक रथी देख रहा है, नजर रख रहा है सारथी पर, है घोड़ा पे नजर रखता कैसे चल रहे हैं, लगामों पे भी देख नजर है उसकी। तो जो जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे? भोक्ता। शरीर इंद्रिय मन के सहित संयुक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता कहा गया है, संसारी कहा गया है, गमन करने वाला कहा गया है। कहाँ जाना है ये वो विचार करता रहता है। कितने घंटे आप पहुंच जाएंगे? ट्रेन में बैठते ना, बार बार घड़ी देखते रहते, इतने बजे पहुंच जाएगी ट्रेन, इतने बजे पहुंचेगी, तुम वहां से लेना आना, ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल उसके साथ
झुला रहता है। और एक ऐसा महात्मा भी ट्रेन में जा रहा है, देखो जाएगी 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 जाएगी, कुछ संकल्प विकल्प कर नहीं रहा, वो उसके साथ बैठा हो करके भी जुड़ा हुआ नहीं, तो वह असंसारी मुक्त पुरुष नहीं केवल से आत्मनो भोक्तृत्वमस्ति। ये आपकी पुस्तक में भोक्तृत्व के बाद क्या लिखा है? भोक्तृत्वम। भोग से क्या? भोक्तृत्व माँ है ना? ठीक है, बस पूरा ही चाहिए, या तो माँ होना चाहिए या अवग्रह होना चाहिए, इनमें से कोई एक हो। न केवल से आत्मनो भोक्तृत्वम अस्ति, केवल आत्मा का ही भोक्ता नहीं है, आत्मा ही केवल भोक्ता नहीं है कि वही आत्मा भोक्ता ही हो, तो ना बुद्धि आदि उपाधि कृतमेव तस्य भोक्तृत्वम, वो बुद्धि आदि उपाधि कृति उसका भोक्तृत्व है, वस्तुतः वो भोक्ता नहीं है। तथा च श्रुत्यंतरम केवलस्य भोक्तृत्वमेव दर्शति, तो और श्रुति भी उसके अभोक्तृत्व में और भोक्तृत्व को बताती है। श्रुति भी कहती है कि भोक्ता नहीं है, वो तो उपाधि से ही भोक्ता बना हुआ है। दूसरी श्रुति भी केवल उसका अभोक्तृत्व को ही दिखाती है। क्या दिखाती है? ध्यायतीव लीलायतीव, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता हुआ सा। ध्यान ही नहीं कर रहा, ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हो, चेष्टा नहीं कर रहा है, वो क्रियाकलाप नहीं कर रहा, मानो ऐसा लग रहा है। तो ये बात ऐसा श्रुति ने भी बताया। एवं च सती वक्षमान रथ कल्पनाया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति उपपद्यते नान्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्। एवं च सती, इस प्रकार ऐसा होने पर जो वक्षमान रथ कल्पना से, जो आगे कही जाने वाली जो रथ कल्पना है, वैष्णवस्य पदस्य, इस वैष्णव पद का आत्म रूप से प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। वैष्णव पद क्या है? विष्णु का वैकुंठ की बात नहीं है। वैष्णव माना यज्ञो वही विष्णु, व्यापक यज्ञ विष्णु है, और एक श्रुति और है व्यापक, जो व्यापक है वो विष्णु है। तो व्यापक कौन है? आत्मा है। उस व्यापक आत्म पद को आत्म रूप से प्राप्त कर लेता है इस रथ रूप कल्पना से। न अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। स्वभाव अनतिक्रमा, स्वभाव का अतिक्रमण, स्वाभाविक भोक्तृत्व मानने पर मोक्ष दशा में वह बना रहेगा। यानी स्वाभाविक उसको भोक्ता माने तो मोक्ष जब होगा तभी भी वो भोक्ता ही बना रहेगा। जैसे स्वभाव अनतिक्रमा, स्वभाव का अतिक्रमण करने से नहीं, क्योंकि स्वभाव कभी बदलता नहीं है। यदि वास्तव में भोक्ता होता तो मोक्ष में भी वो भोक्ता बना रहता। तो स्वभाव अनतिक्रमा, स्वभाव का बदलने ना बदलने जाने के कारण वो मोक्ष में भी भोक्ता बना रहता है। इसलिए क्या है, उसका जो भोक्तापना है वो स्वाभाविक नहीं है, वो औपाधिक है। यस्तो विज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्का सदा शुचि न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाभिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्का सदा शुचि स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति, किंतु जो अविज्ञानवान, बुद्धि रूप सारथी जब संचालन सर्वथा अकुशल है, उस रथ चलाना उसको नहीं आता है। अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, अयुक्त मन के द्वारा, अयुक्त लगाम के द्वारा, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, जब लगाम युक्त नहीं होती तो उसके घोड़ा भी बस में नहीं रहते।
दुष्ट आश्वायु सारथे, जैसे रथ में जो घोड़ा हो दुष्ट हो जाते हैं, खुली लगाम छोड़ दो, जो चाहे वहीं घूमेगा। और किंतु जो ज्ञानवान भवती, जो कुशल है रथ चलाने में, वो लगामों को साध कर रखता है। युक्तेन मनसा सदा, और सदा मन से युक्त रहता है, यानी लगाम से संयम किए हुए रहता है। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसके जो इंद्रिय रूपी घोड़ा है वो बस में रहते हैं। सदस्व इव सारथे, जैसे सदस्व अच्छे जो घोड़ा है सारथी के, सारथी के अधीन अच्छे घोड़ों की तरह रहते हैं। यस्तु सारथी के अच्छे घोड़ा रहने, हाँ, यस्तु दुष्ट सारथी के दुष्ट घोड़ा है जानने। हाँ, यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीत सारथी भवति, किंतु जो पहला कहा गया है उससे विपरीत सारथी जो होता है, विज्ञानवान निपुणों, न से एक पंक्ति छूट गई है, हाँ, एक हम छठा पढ़ने लगे। तत्रैवं सती वस्तु, वहाँ इस प्रकार होने पर तत्रैवं सती वस्तु बुद्धियाख्या सारथी विज्ञानवान निपुणो अविवेकी प्रवृत्तो प्रवृत्ति च भवति। तत्रैवं सती, इस प्रकार होने पर जो बुद्धि आख्य, बुद्धि नामक जो सारथी विज्ञानवान है, निपुण है, अनिपुण है, अविवेकी है, अविज्ञानवान जो अकुशल है, प्रवृत्ति निवृत्ति में होता, यथा इतरो रथचर्यायाम अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन। दूसरे रथचर्या में जो अयुक्त हैं, अयुक्त लगाम वाले हैं, असमाहित मन वाला है, वो सदा युक्त ऐसे इनसे युक्त रहता है। तस्य अकुशलस्य अबुद्धि सार्थे इंद्रियाणि अश्वस्थानीय, तो अश्वस्थानीय जो उसकी जो इंद्रियां हैं, ऐसे अकुशल सारथी के वो क्या हो जाते हैं, अवश्यानी, अशक्यानी, निवारणयानी, उसके घोड़ा जो है बस में नहीं रहते हैं, इंद्रियां उसके बस में नहीं रहती हैं। अनिवारणानि, उनका निवारण नहीं किया जा सकता। दुष्टाश्वा, अदांताश्वा है। दुष्टाश्व कौन है? अदांताश्व, जो इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, इंद्रियां का दमन नहीं कर सकते, इसके समान सारथी वाले ऐसे होते हैं। जिसने अपने मन को ढीला छोड़ दिया है तो उसकी इंद्रियां जो चाहे सो भोग करती हैं, और फिर संसार माने दुख को ही भागी होता है। यस्तु पुनः, किंतु जो दूसरा उसके विपरीत है, किंतु दूसरा जो उसके विपरीत सारथी है वो कैसा है? विज्ञानवान, निपुण है, विवेकी है, विवेकवान युक्तेन मनसा प्रगृहित मना, युक्त मन के द्वारा, यानी इंद्रिय जो लगाम है उनको प्रगृहित मन वाला माने संयमित करने वाला, समाहित चित्त वाला, सदा तस्या अस्वस्थानीय इंद्रियाणि निवर्तितुम वा शक्यानि वश्यानि दांता अश्वा इव इतर सारथे। और जो दूसरे हैं ऐसे जिन्होंने मन को निगृहित किया हुआ है, उनकी प्रगृहित मना समाहित चित्त वाले सदा उसके जो अश्व हैं, इंद्रिय रूपी जो अश्व हैं, वो प्रवृत्ति में प्रवृत्त करने के लिए, निवृत्त करने के लिए वो शक्य समर्थ है, क्योंकि दांता अश्व इंद्रियों का दमन किए हुए वाले अश्वों के समान है। इव इतर सारथे, ऐसा सारथी। तत्र पूर्वोक्त विज्ञानवतो बुद्धि सारथे इदम फलमा। और जो पहले कहे गए जो सारथी हैं, विज्ञानवान अविज्ञानवान, उनका फल बताते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति अमनस्का सदा सुति नैसा तत्पदमाप्नोति संसारम चादिगच्छति। किंतु जो अविज्ञानवान होता है, निपुण नहीं होता है, अमनस्क होता है,
इंद्रिय मन को जो है बस में करने वाला नहीं होता है, सदा अशुचि अपवित्र रहता है, वो जो है उस पद को प्राप्त नहीं करता। संसारम चादिगच्छति, वो संसार को ही प्राप्त करता है। किंतु जो विज्ञानवान भवति, जो विज्ञान वाला होता है, सामनस्का, मन को बस में किए हुए होता है, सदा शुचि, सदा पवित्र रहता है। सैतु पदम तत्पदम आपनोति, उस पद को प्राप्त कर लेता है। यस्मात् भूयो न जायते, फिर जिससे उसका जन्म लौटना नहीं होता, जन्म नहीं होता, उसको प्राप्त कर लेता है। भाष्य यस्तो विज्ञानवान भवति, किंतु जो अविज्ञानवान होता है, अमनस्क अप्रगृहित मनस्क, जिसके मन में, जिसका मन बस में नहीं है, ढीली लगाम वाले के समान, सतत एव अशुचि सदैव, वही अशुचि सदा वो अशुचि ही होता है। क्यों अशुचि होता है? लगाम ढीली है तो इंद्रियां मनमानी चल रही, इंद्रियां मनमानी करती हैं। न सारथी तत्पूर्वोक्त अक्षरम यत् परम पदम आपनोति तेन सारथी, तेन सारथी, वो जो सारथी पहले कहे हुए, जो अक्षर पहले कहा गया था ओम, उस अक्षर को यत् परम पदम आपनोति, उस अक्षर को, इस परम पद को वो तेन सारथिना, उस सारथी के द्वारा वो पद वो प्राप्त नहीं होता। न केवल कैवल्यम न आपनोति, वो केवल मोक्ष प्राप्त नहीं, केवल ऐसा नहीं कि इसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, और होता है संसार च जन्म मरण लक्षण अधिगच्छति। कोई ऐसा हो कि मोक्ष भले प्राप्त ना हो, लेकिन मनुष्य जन्म तो है ही, तो कहते नहीं जन्मने मरने वाला इस संसार लक्षण, संसार प्राप्त होता है। यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान वत् सारथ्युपेतो रथि विद्वान पेतत्, किंतु जो दूसरा है विज्ञानवान, विज्ञान वाला सारथी से युक्त जो रथी है, रथि विद्वान इति एतत्, जो विद्वान है तो युक्त मना, समनस, मन को बस में किए हुआ, स ततेव सदा शुचि, वह इसलिए ही सदा शुचि रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती है, इसलिए वो शुचि रहता है, पवित्र रहता है। सैतु तत्पदम आपनोति, और वो उस पद को प्राप्त कर लेता है। यस्माद् आप्ताद् पदात् प्रच्युता सन भूया पुनः न जायते संसारे, क्योंकि उस आप्त से, उस आप्त पद से अप्रच्युत कभी प्रच्युत नहीं होता, गिरता नहीं है, फिर इस संसार में वो जन्मता नहीं है। इंद्रियों को बस में करने वाला वो संसार में जन्मता नहीं है। चलो, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।